किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय क्या यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? अगर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया का प्रयोग करने से कितना फ़ायदा मिलता है, क्या नुकसान होते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय किसान भाई यूरिया का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? यूरिया का प्रयोग करने से कैसे फ़ायदा मिलता है? किसान साथी, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल में बालियां निकलना प्रारंभ हो चुकी है या बालियां निकल चुकी है। इस समय पर पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिससे पौधा अपना भोजन तेजी से बना सके। लेकिन बहुत से किसान भाई इस समय पर यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन इस समय पर यूरिया का प्रयोग करने से कुछ नुकसान भी होते हैं। क्या हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? किसान भाइयों, गेहूं में बालियां निकलते समय या निकलने के बाद किसी भी प्रकार से गेहूं में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहे तो अगर यूरिया का प्रयोग कर लेंगे तो उसका न तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा और न ही कोई फ़ायदा। यानी कि यूरिया का काम होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। अगर इस समय पर आप यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि पौधे की बढ़वार शुरू हो जाए, जिससे खेत से नमी भी जल्दी से सूखेगी। साथ ही यूरिया के कारण गेहूं की फसल नीचे गिर सकती है, आड़ी पड़ सकती है। किसान भाई, यूरिया की पूर्ति कैसे करें? किसान भाइयों, अगर खेत में नाइट्रोजन की कमी है या गेहूं की बढ़वार उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बालियां भी छोटी रह रही है, तो एक स्प्रे के रूप में खाद बता रहा हूँ, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। NPK 13-0-45 का प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसमें 13% नाइट्रोजन मिल जाती है और साथ ही इसमें पोटास की मात्रा रहती है। जैसे कि बालियां निकलते समय या दाना भराव के समय पोटास का काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। पोटास का प्रयोग करने से गेहूं की बालियां लंबी बनती है, मोटी बनती है, दाने ठोस वजनदार बनते हैं। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। जितनी पौधे को आवश्यकता होती है उस मात्रा की पूर्ति इस खाद के माध्यम से हो जाती है। यानी कि आपको बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यूरिया के स्थान पर आप NPK घुलनशील खादों का प्रयोग कर सकते हैं। NPK 13-0-45 का स्प्रे के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1 kg खाद की मात्रा लेना है। 150 से 170 लीटर पानी में घोल तैयार कर स्प्रे के द्वारा प्रयोग करना है, जिससे खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। साथ ही इसमें पोटास रहता है। पोटास गेहूं की बालियों को लंबा मोटा करने का काम करता है, जिससे दाने ठोस वजनदार बनते हैं, गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।